सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और बिल्कुल आप सुन रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हुई सारी अपडेट सबसे पहले। चाहे हो वो कोई भी सीबीएसई की टीचर्स ट्रेनिंग हो, कोई भी स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी, या फिर हो कोई स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, नेशनल या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, मेरे चैनल पर आपको मिलती है सबसे पहले अपडेट। या फिर अगर सीटेट ने कराया हो कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम, मैं ट्राई करती हूँ कि आप तक अपडेट सबसे पहले पहुँचा सकूँ। तो अगर आप इस तरह की वीडियोज़ को पसंद करते हैं और देखना आगे और भी चाहते हैं कि अपडेट्स में क्या क्या हो रहा है एजुकेशन में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं हमारे आज की वीडियो की ओर। जिस थंबनेल को देखकर आप यहाँ पर आए हैं वो थंबनेल है कि भाई सीटेट तो हमने बहुत सारे वीडियोस में देख लिया कि सीटेट के लिए पढ़ाई कैसे करें, सीटेट में जो है पेपर कैसे दें, किस तरीके से आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, प्लानिंग कैसे करें, टाइमिंग क्या रखें सीटेट के पढ़ने की, स्ट्रैटेजी वीडियोस इतनी सारी आप लोग सीटेट को लेके देख चुके हैं। बट सीटेट आपने पास कर लिया, उसके बाद क्या? ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि हम लोग के दिमाग में आता है वो ये है कि भाई एक बार हमने सीटेट को पार कर लिया, उसके बाद हमको क्या करना होगा। जी बिल्कुल, उसके बाद हमको क्या करना होगा। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो यही है हमारी लाइफ का कि सीटेट तो एक क्वालिफाइंग पेपर है। फाइन, ये तो हम अभी तक सुनते हुए आए हैं कि सीटेट जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, और उसका एक क्वालिफाई हो जाने के बाद हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या हम गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर सकते हैं या फिर हम प्राइवेट जॉब ट्राई कर सकते हैं? दोनों में से आसान कौन सा होगा? दोनों में से जो है ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद कौन सा होगा? या फिर यूँ कहें कि दोनों में करने में आपका क्या फ़ायदा होगा? या फिर ये कहें कि दोनों में ही अगर हम जाना चाहें तो भाई उसको हम अप्लाई कैसे करें? तो देखिए, अप्लाई करने के मैं अलग से आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आ रही हूँ बहुत जल्दी। बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे पास कि मैं एक एक इंस्टीट्यूशन का आपके पास वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। वैसे एक और चीज़ है कि सीबीएसई से जुड़ी हुई जितनी भी स्कूल्स हैं जो कि सीटेट से आप जो है आराम से जॉब ले सकते हैं, जहाँ पर उसके लिए मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे तो आप मेरे चैनल को जाके देख सकते हैं, सीबीएसई टीचर ट्रेनिंग टीचर्स वैकेंसी के ऊपर, जिसमें मैं सारे रिक्रूटमेंट्स चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हों, चाहे एडहॉक्स हों, या फिर हो कोई परमानेंट वैकेंसी, मैं उसमें अपडेट करती हूँ। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। बहरहाल हम देखें कि सीटेट में हमको गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगी, वो ज़्यादा ऑफ़र होंगी, या फिर जो प्राइवेट जॉब्स हैं उनका ऑप्शन हमको तलाशना होगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि सीटेट में गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए। सबसे प्राइमरी जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सीटेट है, तो वो कौन सी पोस्ट के लिए है। तो पहले बात करते हैं हम पोस्ट की। पोस्ट अगर हम देखें तो पोस्ट जो आपकी आ जाती है जिसके लिए सीटेट सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, वो आ जाता है आपका पीआरटी और आपका आ जाता है टीजीटी। पीआरटी और टीजीटी में आप किसी भी स्कूल में कहीं भी अप्लाई करेंगे तो आपको पीआरटी और टीजीटी के लिए सीटेट जो है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी कर दिया गया है, जिसमें कि आप जानते होंगे कि पीआरटी के लिए पेपर 1 और टीजीटी के लिए आप देखें तो पेपर 2 आपके लिए बताया जाता है कि आपको करना है। अब आ जाते हैं कि भाई कौन कौन सी जॉब्स आपको प्रेफर करनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स एक ऐसा आपके लिए ऑप्शन है जो कि बेस्ट ऑप्शन भाई हमेशा से रहा है। जब आपके जो है एक पीढ़ी पहले भी हम देखें, 3-4 आज से पीढ़ी पहले, तब भी लोग गवर्नमेंट जॉब को जितना ज़्यादा प्रेफर करते थे, मुझे लगता है कि आज भी एटलीस्ट मतलब उतना ज़्यादा रेशो भले ना हो, बट फिर भी आप 50-50% रेशो भी नहीं मान सकते हैं। ज़्यादातर लोग मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो भाई क्यों वो ऐसा प्रेफर करते हैं? तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है, ये जान लीजिए। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल अभी भी ये सोचते हैं, और इवन ये सोचना उनका सही भी है कि भाई गवर्नमेंट जॉब्स जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो सबसे बड़ी चीज़ जो हमको देती हैं वो है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी देती हैं, स्टेबिलिटी देती हैं, और साथ ही साथ में हमको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि भाई हम आगे के लिए अपने कुछ सेविंग्स भी कर लें। थोड़ा बहुत जो है हमको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली जो होती है वो भी कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाती है। तो इस मकसद से हम देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो हमेशा से पहले भी, पीढ़ियों पहले भी, वो सब जो है सबका प्रेफरेंस हुआ करती थी, और आज भी सबका प्रेफरेंस हुआ करती हैं। तो अब गवर्नमेंट जॉब्स में आपको सीटेट का क्या मायने? देखिए, सीटेट जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने के साथ साथ आपकी गवर्नमेंट जॉब की एक पहली सीढ़ी है। जैसे मान लीजिए सेंट्रल से रिलेटेड
के अलावा अभी तक आपने सुना होगा कि जो सीटेट है वो केवीएस या फिर एनवीएस में काम आता है, पर आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस बताऊंगी जहां पर आपको ये समझ में आएगा कि सीटेट भाई और भी जगह पर मान्य होता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को लेके हो या फिर वो किसी दूसरे स्टेट्स को लेकर हो या किसी दूसरे बोर्ड्स को लेकर हो। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से बोर्ड्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं सीटेट को। तो देखिए सबसे पहला तो आपका बोर्ड हो गया खुद सीबीएसई, है ना, सीबीएसई। अब सीबीएसई से जुड़े हुए कौन कौन से संगठन आपके पास हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जब आप सीबीएसई की ओर देखें तो सीबीएसई में आपका आ जाता है सबसे पहले केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन सेंट्रल बोर्ड का जो है प्रॉपर स्कूल है, जो कि केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल के नाम से ही चलता है, और सीबीएसई इसका जो है पूरा रखा हुआ पूरा मैनेजमेंट करती है। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए सबसे पहला गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन हो जाता है, जहाँ पर आपको सीटेट के बेस सीटेट की आपको एलिजिबिलिटी जो है पास करनी होती है। एंड उसके बाद आपको इसमें एक और मतलब केवीएस का जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप फॉर्म ही तब भर पाएंगे जब आप ऑलरेडी सीटेट पास होंगे। सीटेट पास करने के बाद आपको केवीएस में एक फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। मतलब केवीएस का जो जॉब है वो हो गया आपका एक 3 स्टेप जॉब। क्या होगा आपका 3 स्टेप जॉब हो गया। पहले आपको सीटेट देना है, सीटेट के बाद आपको एक और एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम जो कि केवीएस लेता है वो देना है, और उसके बाद एक इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेप जॉब आपका हो जाता है। दूसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं। दूसरा आपका जो ऑप्शन है वो बन जाता है एनवीएस, है ना, या फिर हम इसको जेएनवी भी बोल सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। तो नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस का जो जॉब है वो भी बिल्कुल प्राइमरी जॉब है कि आपको सीटेट से इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा ही आएगा। अब सीटेट के इसमें क्या यूज़ है, तो देखिए सीटेट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक वो सीढ़ी है जो कि आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स की पहली सीढ़ी की तरह जो आपके लिए काम करती है। सीटेट देने के बाद अगेन आपको एनवीएस का एक पेपर देना होगा और फिर से एक जो है इंटरव्यू होगा, और ये भी एक 3 स्टेप इंटरव्यू होगा। अच्छा, मैं इसके साथ साथ आपको इसकी पोस्ट भी बताती जा रही हूँ। यहाँ पर आपको 3 पोस्ट मिलती हैं केवीएस में, पीआरटी मिलती है, टीजीटी मिलती है और पीजीटी मिलती है। पर एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जब आप एनवीएस की बात करते हैं, नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, तो नवोदय विद्यालय में आपको 2 ही पोस्ट मिलेंगी, टीजीटी और पीजीटी, क्योंकि जो नवोदय विद्यालय होते हैं वो 6 to 10 होते हैं आपके, है ना। तो ये हो गया आपका नवोदय का। अब तीसरा जो है हम आगे बढ़ते हैं, केवीएस और एनवीएस से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो केवीएस और एनवीएस के बाद भी और ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो हम अभी तक नहीं जानते हैं कि भाई जो सीटेट को मान्य करती हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ हम आ जाते हैं कुछ स्टेट टेट्स पे जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बढ़िया जो है वैकेंसीज लेकर आते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो वैकेंसी होती है वो होती है आपकी DSSB की। मतलब दिल्ली बोर्ड जो है वो जो है एग्ज़ाम्स कराते हैं, और एक तरीके से दिल्ली के स्कूल्स जो होते हैं, दिल्ली बोर्ड के स्कूल्स होते हैं, उसमें आपको काम करने का मौका मिलता है। और अगेन इसमें भी आपका जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीटेट आपका काम करेगा। ये अगेन 3 स्टेप में आपके पूरा होगा। सबसे पहले आपको पार करना होगा सीटेट, सीटेट के बाद अगेन DSSB का जो है बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा, आपको एग्ज़ाम देना होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं अगेन आपका इंटरव्यू होगा और आपका प्लेसमेंट जो है वो DSSB के स्कूल्स में हो जाएगा। तो कुल मिला के ये एक बोर्ड है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि कुछ ये तो हो गया कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस, कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें कि भाई इनके बारे में तो हमने सुना है कि सीटेट जो है यहाँ तो काम करेगा ही करेगा, और चाहे कहीं करे या ना करे, ठीक है। अब DSSB के बाद हम चलते हैं कुछ और चीज़ों को लेकर, कुछ और बातें को लेकर, जहाँ सीटेट आपका बिल्कुल तरीके से काम करेगा। तो सीटेट का काम कुछ और जगह भी आपका बन सकता है, जैसे कि एक आपने सुना होगा बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है भैया जी, ये है यूपी टेट का एग्ज़ाम। तो यूपी टेट के एग्ज़ाम में अगेन 2 स्टेप्स फॉलो होती हैं। एक तो होता है आपका जब यूपी टेट का आप एक फ़र्स्ट एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आप उसका एक और सुपर टेट वाला एग्ज़ाम देते हैं। मतलब एक स्टेप हो गया आपका यूपी टेट, और इसी का जो सेकंड आपका स्टेप होता है वो होता है आपका सुपर टेट। इसको देने के बाद ही जाकर आपका कहीं यूपी टेट में या यूपी के जो बोर्ड स्कूल्स हैं, यूपी के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें जाकर आपकी जो है प्लेसमेंट हो सकती है, पोस्ट आपको मिल सकती है। अब इसको मैं क्या करने जा रही हूँ, भाई मैम आपने ये तो बता दिया कि यूपी टेट जो है, सुपर टेट, ये तो हम जानते हैं। अब आप ये बताइए कि सीटेट की इसमें क्या महत्वता है। सीटेट की इसमें एक महत्वता ये है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को चेक करें, मतलब यहाँ पर जो आप यूपी टेट देख रहे हैं, यहाँ ये इस यूपी टेट को आप रिप्लेस कर सकते हैं अगर आप सीटेट पास हैं। तो अगर आपके पास सीटेट की मार्कशीट है
ओके, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल शायद नहीं होगा। तो यहाँ यूपी टेट को जो है आप प्लेस किससे कर सकते हैं? बिल्कुल जी, सी टेट से आप इसको आराम से प्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास सी टेट एलिजिबिलिटी है तो आपको यूपी टेट देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सुपर टेट जो है वो दे सकते हैं। अगेन ये पीआरटी और टीजीटी पे ही लागू होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आपने देखा कि यूपी टेट में क्या होता है। इसके बाद अब हम चलने वाले हैं कि भाई हमको और क्या क्या चीज़ें भाई इससे मिल रही हैं, सी टेट से हमको और कौन कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। एक और एग्ज़ाम होता है जो कि रिसेंटली अभी उसका वो भी निकला है, रिक्रूटमेंट का वैकेंसी भी निकली हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उसका वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँ। चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ एक जगह है भैया, चंडीगढ़ का अपना अलग बोर्ड है जो कि अगेन सी टेट को मान्यता देता है। इसके अलावा और कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? हरियाणा का स्टेट बोर्ड है जो कि सी टेट को मान्यता देता है, ठीक है। तो ये जो स्कूल्स हैं या ये जो हैं स्टेट बोर्ड्स हैं, ये भी सी टेट को उतनी ही मान्यता देते हैं जितना कि जो है सेंट्रल में आपको सी टेट की मान्यता मिल जाएगी। अब एक स्पेशल जगह जहाँ के बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा वो है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल जो है ग्रुप है, ठीक है। अब इसको मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपका बन जाता है AEES, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन स्कूल्स। यहाँ पर आपको जैसे कि मान लीजिए आपने आर्मी पब्लिक स्कूल्स का नाम सुना होगा, आपने केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम सुना होगा, तो इस तरीके से ये एक कम्युनिटी है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशनल स्कूल्स। तो ये जो स्कूल्स होते हैं, मैं फिर बता देती हूँ कि बहुत अच्छे स्कूल्स होते हैं। हालांकि इनकी संख्या या इनकी मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इनमें कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट अगेन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते भी हैं और बहुत कम लोग इन तक पहुंचते भी हैं, क्योंकि वैकेंसीज़ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सी टेट नहीं चलेगा भाई, सी टेट यहाँ पर काम करेगा, क्योंकि अगेन ये क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट जॉब में ही लगेंगे अगर आप इसमें काम करते हैं तो भी। हालांकि ये एडहॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल भी निकालता है, बट आई होप कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो रेगुलर वैकेंसीज इसकी होती हैं। तो ये आपने देखा कि गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर सी टेट जो है वो किस तरीके से काम करता है। आइए अब हम देख लेते हैं कि आपके पास प्राइवेट से रिलेटेड कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। भाई ठीक है, हमसे गवर्नमेंट जो है वो पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है, हमने बहुत ट्राई कर लिया, काफ़ी टाइम तक ट्राई कर लिया, तो प्राइवेट जॉब्स को अब हम देखते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब का लेके मैं एक आपको क्राइटेरिया और बताती हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जो है 6 महीने तक, अगर मान लीजिए आप सी टेट की अच्छे से तैयारी करेंगे, 6 महीने 6 घंटे आप आराम से पढ़िए, आपका सी टेट का पेपर जो है वो आराम से निकल जाएगा। इसके बाद भी अगर सी टेट का पेपर निकलने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस अभी हमें जॉब में लगने में या जॉब्स को हमको तैयारी करने में कुछ समय और लग सकता है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप 6 मंथ्स टू 1 ईयर का समय अपने आप को पढ़ाई के लिए दें। इसके बाद आपका बेसिक जो है उतना क्लियर अगर हो जाता है तो इन दैट केस आप सबसे सही काम एक चीज़ ज़रूर कीजिए कि किसी ना किसी प्राइवेट संस्था को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपकी नौकरी जो है, गवर्नमेंट जॉब जो है नहीं लगी है, तो भी आप जो है किसी ना किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस है, आपका जो एकेडमिक है, आपका जो एजुकेशन या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो बच्चों को लेकर जो है आप एप्लीकेशन कर सकें। मतलब सी टेट में आप क्या पढ़ते हैं, यही सब तो पढ़ते हैं, पेडागोजी से रिलेटेड चीज़ें, कि भाई हम बच्चों को कैसे हैंडल करें। कोई भी अगर आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो आप उसको उतने पीरियड में बच्चों को किस तरीके से समझाएंगे, यही सब पूरा जो होता है मेन आपका टीचिंग जॉब का पूरा जो मोटिव होता है वो यही होता है कि भाई कुल मिला के आपको बच्चे को सेंटर रखना है और उनकी चीज़ों को फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 महीने से 1 साल तक अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, उसके बाद भी अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है, तो मेरे सजेशन में आप जो है क्या करें, कहीं ना कहीं एक प्राइवेट जॉब ज़रूर कर लें। चाहे आप एडहॉक पे करें, चाहे आप कॉन्ट्रैक्चुअल पे करें, या किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर लें, या फिर कोई ट्यूशन या कोचिंग 1 या 2 घंटे के लिए पढ़ा लें, सो दैट आपने जो सी टेट में पढ़ा है कहीं ना कहीं आप उसका एप्लीकेशन करना सीख जाए। क्योंकि इंटरव्यू में एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाता है, ये सब कुछ मैं बहुत जल्दी वीडियोस में लेके आने वाली हूँ, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि हाँ भाई, कि प्राइवेट जॉब्स में आपके लिए कुछ इलीट
इंस्टीट्यूशंस के मैं आपको नाम बताऊंगी कि भाई यहाँ पे अगर आप जॉब करेंगे तो आपके टैलेंट के साथ साथ, आपके एजुकेशन के साथ साथ आपको प्रॉपर जो है उतना आपको वैल्यू किया जाएगा, उतना वैल्यू आपको दी जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं, जो गवर्नमेंट जॉब हमारी नहीं भी लग पाई, देन ऑल्सो वी आर गेटिंग अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ आवर नॉलेज। तो देखिए, सबसे पहले जो संगठन आता है या सबसे पहले जो जॉब की जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ वो होने वाली है आपकी KVS। अभी आप ये सोचेंगे कि मैम अभी जस्ट नाउ आपने बोला कि ये तो गवर्नमेंट के अंडर आती है, देन हाउ यू आर सीकिंग इट एज अ प्राइवेट जॉब। तो देखिए, प्राइवेट जॉब के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, मान लीजिए उन्होंने कितनी वैकेंसीज़ निकाली, मान लीजिए उन्होंने वैकेंसीज़ निकाली 20,000 वैकेंसीज़ निकाली, ठीक, 20,000 ऑलरेडी उन्होंने टीचर्स जो है मान लीजिए उनको रिक्रूट कर दिया। किसी कारणवश वो जो है उनमें से कोई एक टीचर, मान लीजिए एक कोई संगठन है, एक स्कूल है, मान लीजिए ये जो है एक KVS का स्कूल है। अब इस KVS के स्कूल में क्या हुआ कि भाई ऑलरेडी सारी जो वैकेंसीज़ थी वो ऑलरेडी फुल चल रही थी, बट सडनली क्या हुआ कि इनमें से एक फ़ीमेल टीचर थी, मान लीजिए यहाँ पर 70 का स्टाफ था, इनमें से एक फ़ीमेल टीचर थी, उनके घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना, कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई। तो उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने अपनी जो है कैजुअल लीव्स या जो भी उनका लीव क्राइटेरिया होता है उनको यूज़ करके उन्होंने ये जो फीमेल टीचर थी इन्होंने क्या किया, 6 मंथ्स की लीव ले ली, 6 महीने का उन्होंने क्या ले लिया, लीव ले लिया। तो इस 6 मंथ्स के रिक्रूटमेंट के लिए ये जो KVS है वो लोकल न्यूज़पेपर में या अपनी वेबसाइट पर हमेशा जो है रिक्रूटमेंट जो है डालते रहते हैं कि भाई हमें इतने इतने टाइम के लिए, इसी को हम बोलते हैं, इसी टाइप के रिक्रूटमेंट को जो कि 6 मंथ्स के लिए या फिर 1 ईयर के लिए होता है, उनकी तात्कालिक नीड को पूरा करने के लिए होता है, चाहे वो कितनी भी टाइम तक हो, कितने भी टाइम तक किया जाए, चाहे 6 महीने हो, चाहे 1 साल हो, चाहे कितना भी टाइम हो, वो उनकी जो है शॉर्ट टर्म जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं जॉब्स होती हैं। और इन्हीं जॉब्स को हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं भाई ये तो जो है कैसी जॉब्स हो गई हैं आपकी, कॉन्ट्रैक्चुअल, है ना। इन्हीं जॉब्स को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स, जो कि आपको किसी न किसी पीरियड के सर्टेन जो है आपको एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है कि हम आपको इतने इतने टाइम के लिए रख रहे हैं। तो आप जो है सीटेट अगर आपका अच्छा है, किसी न किसी एक सब्जेक्ट पर आपकी कमांड अच्छी है, अदरवाइज़ आप जो है अपने जितना भी आपका ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, आप उसका एप्लीकेशन करना सीखना चाहते हैं, तो ये जो एक तरीका है आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं KVS वगैरह, ये आपको अगर मान लीजिए इन्होंने 6 महीने इनके यहाँ पर आपने काम किया, तो आप मेरी जो CBSE टीचर वैकेंसी है उसकी प्लेलिस्ट में देखिएगा, इनकी सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। तो 6 महीने रहकर भी अगर आपने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन कर लिया या 6 महीने भी आपने इनके पास काम करके काम को सीख लिया, तो आपको एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके आगे की सेंट्रल जॉब, गवर्नमेंट जॉब आप डालेंगे तो उसमें भी काम आएगा। तो भाई कहीं ना कहीं आपका कोई जो है नुकसान नहीं हो रहा है, आपका हर तरफ से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आप एक और जॉब देखिए, KVS के अलावा जो है नवोदय विद्यालय भी इस तरह के जो है इस तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल्स रखते हैं। इसके बाद APSS, आर्मी पब्लिक स्कूल्स, इसके बारे में आपका पूरा जो है मैं एक एक वैकेंसी के बारे में या एक एक इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरा वीडियोज़ डालूंगी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। APS में कैसे आपको करना है, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएँ, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, सब कुछ डालूंगी मैं, तो उसके लिए चैनल के साथ आप बने रहिएगा, ठीक है। APSS हो गए आपके, सैनिक स्कूल्स, जी हाँ बिल्कुल, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ, सैनिक स्कूल्स जो हो गए आपके, है ना, सैनिक स्कूल्स आपके हो गए। तो इस तरीके के ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सैनिक स्कूल, APS, है ना, KVS, NVS, तो ये सारे जो हैं आप किसके लिए, प्राइवेट जॉब्स के लिए आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीटेट में आप क्या क्या जो है आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी कि आप इनमें अप्लाई कैसे करें, कैसे आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन करना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, कौन से टाइम पर डालना है, ये सारी चीज़ों के वीडियोज़ मैं बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है मुझे लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें जितना हो सके, और कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा अगर आपके मन में कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है। तो फ़िलहाल के लिए चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।